हेलो एवरीवन, आज तारीख है 14 मई और आज से स्टार्ट होने वाले हैं आप सभी के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के फॉर्म फिलिंग। तो अगर अभी आज जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, तो आज से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को फिल करने की, वो सारी बातें आज हम लोग बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन में, और डिटेल में जानेंगे कि किस किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जितने भी बच्चे, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको पीईटी का एग्जाम जरूर देना है, क्योंकि ये 10th पास आउट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज, स्टेट लेवल की कम से कम इस साल 21,000 के करीब वैकेंसी आएंगी 2025 में। आप सबके लिए एलिजिबल तभी होगी जब आपके पास पीईटी होगा। पीईटी क्या है? प्रीलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, यानी कि ये एक तरह से कॉमन टेस्ट की तरह है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, और सबसे बड़ी खास बात, पहले ये 1 साल के लिए वैलिड होता था, अब ये 3 साल के लिए वैलिड हो गया है। तो अगर आप एक बार देंगे तो आप पास कर जाएंगे तो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा, किसी भी स्टेट एग्जाम को आप दे पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेलिंग में। तो सबसे पहले आपको बात करूं, आपको इसके लिए जाना है यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट UP SSC.gov.in पर। आपके सामने इस तरह का स्लाइड खुल के आएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट में आज ही आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है 14 मई को। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये खुल कर आ जाएगा, और आपका क्लियरली लिखा है पीईटी, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी का शुरू हो गया है 14 मई से। लास्ट डेट है 17 जून। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करिएगा, जिससे लास्ट में सर्वर इशू वगैरह रस की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ पर जाके व्यू एडवर्टाइजमेंट में जाके अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, है ना। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। तो यहाँ पर चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको, जैसे कि पीईटी है तो स्टेट एग्जाम की लगभग 21,000 के करीब वैकेंसी इस साल आने वाली है। 21,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर पीटी को पास कर लेके। कौन कौन सी? लेखपाल की वैकेंसी हो गई, बीडीओ की वैकेंसी हो गई, आपकी जूनियर असिस्टेंट इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, आईटीआई डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। और इसमें 10th पास आउट वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, 12th वाली और ग्रेजुएट वाली, यानी कि भरमार है वैकेंसी इसकी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके पीडीएफ की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो अपडेट आया था 2 जून को, इसका अपडेट आया था। आज से 14 मई से, सॉरी 2 मई को अपडेट आया था। 14 मई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। लास्ट डेट है आपका 17 जून। ठीक है, 17 जून आपका लास्ट डेट होने वाला है। इसके बाद बात करें, आप इसका, जैसे कि मैंने बताया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है UP SSC.government.in, इस पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीईटी का फॉर्म आपका 10th लेवल इसमें मिनिमम मांगा गया है। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और इसमें अब जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो पीईटी का था, ये 1 साल के लिए वैलिड था। अगर आपने इसको पास किया तो 1 साल में जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं होंगी आप दे पाओगे। लेकिन अब ये 3 साल के लिए वैलिड हो गया है, तो इसमें प्राप्त अंक अगले 3 साल के लिए प्रभावी होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाँ, किस तरीके से आवेदन करना है। तो जो मैंने बताया, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई नाउ करना है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्या क्या मांगेगा आपसे? आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको लगाने हैं, और फीस सबमिट करनी है। इजीली फिल हो जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, आप लोग आराम से कर भी सकते हो। प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। ऑनलाइन सबमिशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोटो वगैरह किस तरीके का होना चाहिए, वो अपडेट आपको दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो चश्मा लगाए, चश्मे में फ्लैश आ रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको क्लियर आना चाहिए, पीछे एकदम प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, और ब्लैक हो तो और अच्छी बात है, जिससे क्लियर इमेज उभर कर आती है। सामने देखते हुए चाहिए, ऐसा नहीं कैप वगैरह लगा रहे हो, ऐसा नहीं। क्लियर इमेज, एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो एकदम क्लियरली। ठीक है, चलिए इसी तरीके से, हाँ, अब बात करते हैं आगे कि क्या फीस वगैरह है आपकी इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की। तो उस पर चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं डियर। तो यहाँ पर आप देखोगे, सामान्य श्रेणी के लिए टोटल 185 रुपये का फीस है, 160 प्लस प्रोसेसिंग फीस मिला के। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो फीस है आपका 185 रुपये फीस है। SC ST के लिए जो फीस है 95 रुपये फीस है। और आपका दिव्यांग यानी PWBD कैटेगरी वाले केवल प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, फीस मतलब बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो यहाँ पर आप 10th पीईटी के लिए 10th पास आउट होना जरूरी है, और मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। कब से डेट, कट ऑफ डेट मांगा गया है? तो मिनिमम एज 18 साल 1 जुलाई 2025 से, और 40 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। हाँ, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन, ये रिलैक्सेशन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा।
ओके, उसके बाद बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें, हाँ तो ये जो आपका एग्जाम होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और क्लियरली सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। टॉपिक क्या क्या होंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से टॉपिक आएंगे, 5 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। ज्योग्राफी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आएंगे, आपके सिलेबस दिया गया है डिटेलिंग में आपको। और आपका पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही 5 क्वेश्चन मिलाकर आएंगे, तीनों मिला के। उसके बाद अर्थमेटिक्स से भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। हिंदी से भी 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, है ना, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन टोटल मिला के। तो ये पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आपका अपठित हिंदी गद्यांश वाला ये 10 क्वेश्चन आएगा, इस तरह से ग्राफ वाले और ये आपके टेबल वगैरह वाले 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बहुत आसान पेपर होगा, 10th लेवल आपका मांगा गया, यानी 9th लेवल तक का पेपर आपका आने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सही क्वेश्चन होने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पर आपका 1/4 कट कर लिया जाएगा, 0.25 कट कर लिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये एग्जाम का सिलेबस था। तो आप सभी जाके इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एंट्रेंस एग्जाम है, कोई परीक्षा ऐसा नहीं पास कर लोगे इसको देके, लेकिन इसको देके आप परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यूपी ट्रिपल की परीक्षा आप इस पीईटी के बिना नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो आप जाइए फॉर्म फिल करिए। कोई भी और दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में तो मुझे कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस भी चल रही है कि सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर। और बाकी कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।